हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इन स्टाइलिश क्रिएशंस। तो आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं इस तरीके का एक आउटफिट जिसे हम घर पे आसानी से बना सकते हैं। तो इसे बनाने के लिए हम सबसे पहले अपने कपड़े को इस तरीके से हाफ में फोल्ड कर देंगे। हाफ में फोल्ड करने के बाद हम इसके ऊपर अपनी कोई सी भी कुर्ती इसके बंद साइड पर प्लेस कर देंगे इस तरीके से। बस ध्यान रहे कि हमें ऊपर से 2 या 3 इंच ऊपर से छोड़ देना है इस तरीके से। देन इसके स्लीव्स को फोल्ड कर देना है एंड 1.5 इंच का गैप लेते हुए पूरे में मार्किंग लगा देनी है। आपको जितना लंबा चाहिए आप उसके अकॉर्डिंग मार्किंग लगा दीजिए। देन हम इस साइड से 2 इंच पे मार्क लगा लेंगे इस तरीके से एंड यहाँ से भी 2 इंच पे मार्क लगा लेंगे एंड हमें यहाँ से जितना कलर चाहिए उसके अकॉर्डिंग मार्क लगा लेंगे। तो मैं यहाँ पे 3 इंच पे मार्क लगा के इस तरीके से इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दूँगी एंड इस पॉइंट को यहाँ से ज्वाइन कर दूँगी एंड हम इन सारी मार्किंग को कट कर लेंगे। अभी जो हमने पार्ट कट किया था वो हमारा बैक पार्ट था, हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो उसके लिए आपको सबसे पहले अपने कपड़े को इस तरीके से एक बार हाफ में फोल्ड कर देना है। देन इसके ऊपर हम अपना जो बैक पार्ट किया था उसे इस तरीके से प्लेस कर लेंगे। बट ध्यान रहे कि हमें यहाँ से 1.5 इंच का गैप लेना है एंड इस तरीके से मार्किंग लगाते हुए पूरे में इसे कट कर लेंगे। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट है, आप इसे नोटिस कर लीजिए। देन आपको इसे इस तरीके से फोल्ड करते हुए आपको अपने गले को यहाँ से इस तरीके से फोल्ड कर देना है। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट है, इसके गले को मैंने बना लिया है। इसी तरीके से मैंने इसके बैक वाले पार्ट के गले को भी बना लिया है। हम इसके नीचे वाले पार्ट की कटिंग करेंगे तो उसके लिए आपको सबसे पहले इसे एक बार इस तरीके से फोल्ड कर देना है। फिर इसके बंद वाले साइड से हम इसे इस तरीके से ट्रायंगल शेप में फॉर्म कर देंगे। तो ट्रायंगल शेप फॉर्म करने के बाद अब हम लोग अपने बैक पार्ट को इस तरीके से इसके इक्वल पे प्लेस कर देंगे। देन यहाँ पे ट्रेस करते हुए यहाँ पे मार्किंग लगा देंगे। देन हम लोग यहाँ से अपने इस शेप को प्लेस करते हुए आपको जितनी नंबर चाहिए उसके अकॉर्डिंग मार्क कर लीजिए। तो मैं यहाँ पे 21 इंचेस पे मार्क कर लूँगी। देन हमें यहाँ से पूरे पे 21 इंचेस से मार्क करते हुए सर्कल फॉर्म कर लेना है। पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद अब हम लोग इनकी कटिंग कर लेंगे। तो कट करने के बाद हमारा जो एक साइड होगा बंद होगा और उसका दूसरा पार्ट खुला होगा, तो हमें उस साइड से इस पार्ट को अलग कर देना है। तो आप जब इसे ओपन करेंगे तो आपको इस तरीके से 2 पीसेस में मिलेगा। अब जो हमारा बचा हुआ कपड़ा उसमें से हम लोग 5 इंच चौड़ी एक पट्टी कट कर लेंगे एंड इसकी लंबाई आप अपने कमर के हिसाब से रख सकते हैं। तो मेरा जैसे कि था 36, तो मैं इसे 36 पे मार्क करते हुए इसे कट कर लूँगी। देन हम अपनी स्ट्रिप को इस तरीके से हाफ में फोल्ड कर देंगे। देन हमारा जो फ्रंट का और बैक का पार्ट है उसके ऊपर हम लोग इसको सीधा प्लेस करते हुए इस तरीके से इसके ऊपर प्लेस करके स्टिचिंग करके जॉइन कर देंगे। बट जॉइन करने से पहले मैंने इस तरीके की कुछ पट्टी को बना के रख लिया था। देन आपको इसे 4 इंचेस पे इस तरीके से कट कर लेना है एंड आपको इसे इस तरीके से यहाँ पे प्लेस करना है। देन इसके ऊपर अपने इस पट्टी को प्लेस करते हुए पूरी में स्टिचिंग लगा देनी है। आपको इसमें एटलीस्ट 2 या 3 पट्टी इस तरीके से प्लेस करके ऐसे ज्वाइन कर लेना है। ऐसे आपको बैक पार्ट के साथ भी करना है। तो मैंने इसे इस तरीके से ज्वाइन कर लिया है। अब हम अपने जो हमने पट्टी बनाई है उसको इस तरीके से नीचे की तरफ कर लेंगे एंड हम आज जो नीचे का पार्ट था हम लोग उसे यहाँ से इस तरीके से प्लेस करते हुए इसे ज्वाइन कर लेंगे पूरे में। हमें सेम ऐसा ही बैक पार्ट के साथ भी करना है। जैसा कि आप सब देख सकते हैं हमने नीचे वाले पार्ट को ऊपर वाले पार्ट के साथ अटैच कर दिया है। अब हम इसे इस तरीके से हाफ में फोल्ड करेंगे। हम अपने फ्रंट वाले पार्ट को हाफ में फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद हम यहाँ से पूरे में इस तरीके से कट लगा देंगे क्योंकि हम यहाँ पे बटन पट्टी अटैच करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमने इन दोनों पार्ट को कट करके अलग कर लिया है। अब हम इस तरीके 4 इंच चौड़ी पट्टी लेंगे जिसे उसे हाफ में फोल्ड कर देंगे इस तरीके से। देन हाफ में फोल्ड करने के बाद हम अपने लेफ्ट साइड के पार्ट में इस तरीके से रखते हुए सिलाई दे देंगे पूरे में। इसे इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। तो मैंने इस पट्टी को यहाँ पर अटैच कर दिया है। अब जो हमारा राइट पार्ट है उसके अंदर हम लोग इस तरीके की पट्टी लेके
यहाँ पे इस तरीके से प्लेस करते हुए सिलाई दे देंगे। तो इसे यहाँ पे अटैच करने के बाद हम इस तरीके से इसे फ्लिप करेंगे। देन पीछे की साइड से इसे ऐसे फोल्ड करते हुए पीछे से फोल्ड कर देंगे। तो मैंने इसे भी अंदर की तरफ फोल्ड करके स्टिचिंग लगा के इसे कंप्लीट कर लिया है। अब हमें फिटिंग की सिलाई देनी है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले अपने राइट वाले पार्ट को लेफ्ट वाले पार्ट के ऊपर इस तरीके से प्लेस कर देना है। एंड देन हमारा जो बैक पार्ट है उसको इस तरीके से इसके ऊपर रख देना है। रखने के बाद हम इसके साइड की फिटिंग की सिलाई दे देंगे। फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद अब हमें इसे नीचे से इस तरीके से 2 बार फोल्ड कर देना है एंड पूरे में सिलाई लगा देनी है। तो इसे इस तरीके से फोल्ड करने के बाद अब हमें ऊपर के स्टेप्स को जोड़ना है। तो उसके लिए आपको कुछ इस तरीके के स्टेप्स बना लेनी है। देन उसे बीच में से हाफ कर लेना है एंड अपने शोल्डर के अकॉर्डिंग आप इसे एडजस्ट करके इस तरीके से यहाँ पे प्लेस करके स्टिच कर दीजिए। तो मैंने ऊपर इन दोनों स्टेप्स को अटैच कर लिया है। अब आपको इसके राइट साइड पे कुछ इस तरीके से बटन्स को प्लेस करके इसे अटैच कर देना है। आपको इस तरीके के बटन पूरे रो में अटैच कर देना है। अगर आप चाहें तो आप इसके लिए कुछ इस तरीके की बेल्ट भी बना सकते हैं। इसे बनाना काफ़ी इजी है। आप इस तरीके की 5 इंच चौड़ी एक पट्टी ले लीजिए। देन उसे हाफ में इस तरीके से फोल्ड कर दीजिए एंड यहाँ पे स्टिचिंग लगाने के बाद उसे फ्लिप कर लीजिए। हमारा कपड़ा बनके तैयार हो गया। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ दिए गए ब्लैक सर्कल पर क्लिक कीजिए। बाय बाय, टिल नेक्स्ट टाइम।